अब दोस्तों बेथर गांव का नजारा दिखा रहे हैं। बेथर गांव में हम इस नाव पे बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ आना जाना कैसे होता है। बेथर गांव में नाव पे बैठे हैं साहब, नाव पे बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाव बराबर हिल रही है और अगर हकीकत बताएं तो हमें भी डर लग रहा है। कितनी गहराई है भैया यहाँ पे? हाँ, यहाँ तो ज्यादा गहराई नहीं है, 36 गहराई बता रहे हैं, यानी कि लगभग 4 फुट की गहराई है। और ये आप नजारा देख रहे हैं, पूरी तरीके से गांव जलमग्न है, पूरा गांव डूबा हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ की समस्याएं साहब जितनी बताई जाए उतनी कम है। यहाँ का आदमी इतना परेशान है, आप देख सकते हैं भैया लोग लगे हैं बराबर और नाव को बराबर आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पानी ही पानी नजर आता है और यहाँ फसल की तो बात करने की दूर की बात है, यहाँ पर सिर्फ ये सोचने वाली बात है कि शाम को खाना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये हम कोई नदी में नहीं गुजर रहे, ये हम गांव में हैं बिल्कुल, और गांव में नाव पर बैठ करके गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर ये जो पानी देख रहे हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब हम गाँव के उस पार पहुँच रहे हैं साहब, और आपको बताते चलें ये बेहतर गांव है जहां हम उस पार जाने के लिए हमें इस नाव का सहारा लेना पड़ा। यहाँ की जो जनसंख्या है 400 घर हमको बताए गए, 400 घर यहाँ पर हैं, पूरी तरीके से जलमग्न है, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। और इन लोगों के कहने पर हमने भी प्रयास किया कि नहीं हम पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और बेहतर गांव की पूरी रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि शासन प्रशासन के अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि देखें और यहाँ की समस्याएं समझें। आने वाले समय में यहाँ की समस्याओं का कुछ ना कुछ निदान किया जाए। यहाँ की जनता आज त्राह त्राह कर रही है, यहाँ की जनता कहने को तो कि शाम के खाने के लिए तरस रही है। यहाँ के बच्चे इस टाइम इतना परेशान है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ की जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है, यहाँ आदमी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। लीजिए हम उस छोर से इस छोर आने के लिए हमने नाव का सहारा लिया और हम अब आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये टूटे हुए मकान, ये जो कल तक परसों तक सही थे, आज पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं ये मकान, यहाँ रहते थे लोग, सब पलायन कर गए और चले गए। आपका बेटा क्या नाम है? अंकित। अंकित, कहाँ के रहने वाले हो? बेहतर। तो यहाँ क्या समस्या है, ये इसके विषय में थोड़ा बताएंगे? बाढ़ आ गई है तो मकान गिर गए हैं। मकान गिर गए हैं। अच्छा, इधर से जाने का है रास्ता क्या? आ जाओ भाई आ जाओ, इधर से देखते हैं क्या है। अब हम गांव के उस पार नाव के द्वारा गांव के उस पार आए हैं और यहाँ पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये हमारे साथ बहन जी हैं, इनसे जरा पूछते हैं कैसे, क्या बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगी। चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए पूरी तरीके से गांव जलमग्न है। इन लोगों ने ये फावड़े से ये दीवार ऐसी बनाई हुई है जिससे कि पानी इधर ना बढ़े और कम से कम आज रात तो बच सके। एसडीएम साहब भी कुछ आश्वासन देकर गए हैं, तो ये लोग अपना बचाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यही है साहब कि बेहतर गांव में जनमानस पूरे अस्त व्यस्त हो चुका है बाढ़ की वजह से। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं है कि गांव के पार निकला जा सके। अब हम ये जो पानी है उसके नाव के सहारे से इस तरफ आए हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये जो मकान बना हुआ है ये कच्चा मकान है, किसी भी वक्त ये मकान ढह सकता है। फटा हुआ खड़ा है, बिल्कुल फटा हुआ खड़ा है। किसका मकान है ये? जयराम कहाँ है? हैं? आप हैं? आप हम। अच्छा जयराम जी, ये मकान आपका है? हमारा। आवास के लिए कभी आपने नहीं कहा प्रधान जी से? कहा है, किसी प्रधान ने भी नहीं दिया साहब। दिया ही नहीं? जी सर। तो क्या हर साल बाढ़ आती है? हाँ, हर साल आ जाती है, पर साल भी आई थी। पर साल भी आई जी। तो बाढ़ में फिर कैसे क्या करते हैं, कैसे बचाव? सामान सट्टा लेके चौसार में रह जाए। अच्छा जी। गोरू हरा भी चौसार में ले गए थे, सबको भी मालूम। तो इस बार भी चौसार रहे? अभी इस बार अभी नहीं गए, डटे हैं भाई, क्या करें। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है जाना पड़ेगा, आधार लगता है कि आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, एसडीएम साहब आए थे, क्या कह गए? जी हमसे तो कुछ नहीं कह गए। आपसे मुलाकात नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, और लोगों से कोई ऐसा है जिससे एसडीएम की मुलाकात हुई हो? एसडीएम से मुलाकात हुई किसी की? नहीं हुई। कुल मिलाकर एसडीएम साहब आए, लेकिन एसडीएम दुर्भाग्यवश
एसडीएम से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन साहब बताने वाली बात यही है कि यहाँ की समस्याएं बेहद ही गंभीर हैं और यहाँ जो जनमानस है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो अब आने वाले समय में शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि से यही गुहार लगाती है यहाँ की जनता कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे निजात कुछ ना कुछ निजात दिलाया जाए।